गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जेनेटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं और आज जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लोग मेंडल्स के लॉस की स्टडीज़ करेंगे। मेंडल ने जो पी प्लांट पर वर्क किया था और क्या वर्क किया था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कौन कौन से उस वर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉस दिए और उस लॉस का क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं बेटा मेंडल लॉस पे। इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रीडिंग के बारे में, ट्रू ब्रीडिंग के बारे में, डोमिनेंट के बारे में, रिसेसिव के बारे में, एलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब मैं नहीं समझ सकता कि आपको इन लॉस को समझने में कोई दिक्कत होने वाली है। तो मेंडल लॉस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेंडल लॉस, मेंडल्स लॉस। ठीक है, मेंडल ने जो वर्क किया और जो रिजल्ट उन्हें दिखाई दिए, मेंडल ने पी प्लांट पे जो वर्क किया 7 साल, ठीक है, और उसके जो रिजल्ट उन्हें दिखाई दिए उन्हीं को मेंडल्स ने लॉस के रूप में क्या किया, प्रेजेंट किया। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडल लॉस, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मेंडल लॉस। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने कितने लॉस प्रपोज किए थे, तो मेंडल ने 3 लॉ प्रपोज किए थे। ठीक है, और मेंडल ने जो 3 लॉ प्रपोज किए थे इनके ऑर्डर्स भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, मेंडल का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मेंडल का क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो पहला नियम है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के नाम से। ठीक है, दूसरा नियम क्या है मेंडल का, मेंडल का सेकंड लॉ क्या है, मेंडल का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमेट्स। या इसी का नाम क्या है बेटा, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने एक लॉ और दिया जिसे मेंडल का थर्ड लॉ कहा जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स ने बेटा 3 लॉ दिए, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कह रहे हैं, सेकंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो है मेंडल्स ने 3 लॉ दिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और ये लॉ किस पे दिए थे, एक्सपेरिमेंटल पी प्लांट, एक्सपेरिमेंटल, जब वो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने ये 3 लॉस प्रपोज किए मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इनको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मेंडल ने इन लॉस की स्टडी करने के लिए, चलिए पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की शुरुआत करते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस
किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, तो मेंडल ने बेटा क्या काम किया था फर्स्ट लॉ के अंदर। मेंडल ने क्या किया फर्स्ट लॉ में, मेंडल ने क्या किया फर्स्ट लॉ के अंदर, उन्होंने 2 पी प्लांट्स लेके आए, ठीक है। मेंडल हमेशा जब भी क्रॉस कराते थे पी प्लांट्स के अंदर, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ वो क्या करते थे, ट्रू ब्रीडिंग कराते थे। ट्रू ब्रीडिंग में आपको बता चुका हूँ, प्योर ब्रीडिंग में आपको बता चुका हूँ। वो हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्या कराते थे, क्रॉस कराते थे। तो वही करेंगे हम लोग। फर्स्ट लॉ को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, पेरेंट जनरेशन बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेरेंट जनरेशन। तो मेंडल का फर्स्ट नियम अगर हमें समझना है तो पेरेंट जनरेशन। तो यहाँ पर मेंडल जो लेते थे, मान लीजिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, पी प्लांट पे। और पी प्लांट पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मान लीजिए उन्होंने करेक्टर ले लिया क्या, उन्होंने करेक्टर ले लिया, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे लिख ताकि आपको दिखाई दे, ज़्यादा ऊपर ना चले जाए। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग समझ रहे हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है। क्या समझ रहे हैं बेटा, फर्स्ट लॉ को अगर हम समझ रहे हैं तो फर्स्ट लॉ में सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, पी प्लांट लेना पड़ेगा। जैसे कि मेंडल ने कहा था पी प्लांट ले लिया, चलो हमने। अब पी प्लांट लेने के बाद हमें एक कैरेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने कैरेक्टर डिसाइड कर लिया क्या, उसकी हाइट, प्लांट की स्टेम हाइट, ये कैरेक्टर हमने डिसाइड कर लिए। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, उनमें से कोई सा भी ये कैरेक्टर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हमने ले लिया प्लांट की स्टेम हाइट, आप कोई सा भी ले सकते हैं अपनी चॉइस का। तो हमने ले लिया प्लांट की स्टेम हाइट। अब प्लांट की स्टेम हाइट में हमें मालूम है बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, टॉल वाला, रिप्रेजेंट किससे करते थे, कैपिटल टी से। रिसेसिव वाला कौन सा था बेटा, याद करो, ड्वार्फ, रिप्रेजेंट किससे करते थे, स्मॉल टी से, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मेंडल को जब भी क्रॉस करानी होती थी तो हमेशा पेरेंट्स जो लेते थे वो प्योर लेते थे। तो हम भी क्या करेंगे बेटा, प्योर लेंगे। तो पेरेंट जनरेशन ले लो फटाफट, पेरेंट जनरेशन ली हमने, और पेरेंट जनरेशन क्या ली हमने, टॉल ली। कैसी ली, प्योर ली। तो पेरेंट जनरेशन हमने प्योर ली। तो मान लो एक फादर है, फादर को रिप्रेजेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। एक है मदर, पी प्लांट, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो एक फादर पी प्लांट ले लिया, एक मदर पी प्लांट ले लिया। मान लीजिए फादर जो है वो प्योर टॉल है, फादर जो है वो प्योर टॉल है, और वहीं मदर जो है वो प्योर डॉर्फ है, ठीक है। ये इसका फिनोटाइप हो गया, प्योर टॉल होना ये इसका फिनोटाइप हो गया, ये प्योर डॉर्फ होना ये इसका फिनोटाइप हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका जीनोटाइप लेंगे। तो प्योर टॉल है तो बताओ जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी टी, ठीक है। मदर है प्योर डॉर्फ तो क्या जीनोटाइप होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये अपनी प्रोजेनी को बनाने जा रहे हैं बेटा, तो ये 2 गैमेट्स लेके बैठे हैं फादर, मदर भी 2 गैमेट्स लेके बैठे हैं। इसके पास 2 गैमेट्स कहाँ से आए, एक फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से। ऐसे ही मदर का भी कहाँ से आया, एक फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से। तो जब ये अपनी प्रोजेनी बनाएगा तो ये कोई एक गैमेट को क्या करेगा, अपनी प्रोजेनी में ट्रांसमिट कराएगा, ठीक है। अपनी प्रोजेनी में क्या करेगा, ट्रांसमिट कराएगा, ठीक है। तो हम लोग गैमेट्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस तरीके से, कैपिटल टी
कैपिटल टी। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं गैमेट्स को, ठीक है। गैमेट्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, गैमेट्स हो गए। ये क्या हो गया बेटा, गैमेट्स हो गए। तो गैमेट्स को आपको जब भी दिखाना है इस तरीके से आप दर्शाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। और ये क्या है, उनके जीनोटाइप। ये क्या है बेटा, जीनोटाइप, और ये फिनोटाइप हो गया। अब क्या काम रह गया हमारे पास, अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे क्या क्या बन सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे क्या क्या बन सकते हैं। तो आप बताइए, अगर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा। अगर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा। ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, और ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और पेरेंट जनरेशन के बाद जो हमें ये जनरेशन मिली, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, F1 जनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का को हम लोग फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और इससे आपको पता चल गया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी आप दो प्योर पेरेंट्स लेंगे, ठीक है, अलग, जब भी आप दो प्योर पेरेंट्स लेंगे तो हमेशा F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा जो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। वही कैरेक्टर कैसा होगा, जो डोमिनेंट होगा। तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया। तो ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे टॉल प्लांट्स कहलाएंगे। ये सब क्या होंगे बेटा, ऑल टॉल प्लांट्स। तो टॉल प्लांट्स वाला कैसा कैरेक्टर था बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी हम लोग प्योर ब्रीडिंग कराते हैं पेरेंट्स के बीच में, तो F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा उनकी प्रोजेनी में जो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। जो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं बेटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस।